दोस्तों, जीवन में मदद हर इंसान करता है और मैं समझता हूँ मदद करना हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और जीवन में उपयोगी भी होता है। लेकिन हमें मदद कब और किसकी और किस वक्त करना चाहिए, इस चीज़ का हमें पता नहीं होता है और हम कभी कभी ऐसा होता है कि मदद कर जाते हैं किसी का। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं मनोज पांडे मुसाफिर अपने इस YouTube चैनल कविता संगम में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी बहुत ही प्यारी लगेगी। ये कहानी है 6 लोगों के उस परिवार की, जिस परिवार में बहुत ही बड़ा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत प्रेम हुआ करता था, जो अब नहीं रहा। तो चलिए हम चलते हैं इस कहानी की ओर, बढ़ते हैं आप सभी के साथ मिलकर के। एक घने जंगल में एक शेर और एक बाघिन एक घने जंगल में एक शेर और एक बाघिन रहा करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के बहुत ही अच्छे पूरक माने जाते थे और बहुत ही दोनों साथ रहा करते थे। उनकी गहरी दोस्ती थी। उसी जंगल में उन्हीं के साथ में 4 बिल्लियां रहा करती थीं, जो उस बाघ और शेर और बाघिन के बहुत ही अच्छे करीबी माने जाते थे और वो चारों 6 लोग मिल करके बहुत ही अच्छे से रहा करते थे और उनका जीवन बहुत ही अच्छा चला करता था। उनके इस एक दूसरे के प्रति इस प्रेम को देखकर जंगल के बाकी जानवर जो हैं वह आश्चर्य मानते थे कि कैसा प्रेम है इन दोनों का, इन सब का, इस परिवार का कैसा प्रेम है। और यदि उनके परिवार की तरफ कोई देख भर लेता था तो बाघिन तुरंत टूट पड़ती थी और तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ती थी जब तक वो उस परिवार की ओर देखना बंद नहीं कर देते थे। और दोस्तों, एक बात और है कि परिवार में हमेशा किसी न किसी के साथ मनमुटाव होता रहता है। जीवन है, परिवार है, जहाँ 4 बर्तन हैं वहाँ पर खटकते रहते हैं हमेशा। उन चारों जानवरों के बीच में, उन 6 लोगों में काफ़ी करके, अक्सर करके लड़ाइयाँ हो जाया करती थी और अक्सर करके लड़ाइयाँ हो जाया करती थी, जिसके चलते दोनों में सब में अक्सर करके मनमुटाव हो जाया करता था। एक दिन की बात है दोस्तों, 2 बिल्लियों से अचानक बाघिन की लड़ाई हो जाती है। बाघिन उन दोनों बिल्लियों को देखना तक पसंद नहीं करती हैं और वो दोनों बिल्लियां भी उस बाघिन को देखना तक पसंद नहीं करती हैं, यह सोच करके कि अब हम इनके साथ रहेंगे तो परेशान ही रहेंगे। इसलिए दोनों बिल्लियों ने परिवार छोड़ने का फैसला ले लिया और परिवार छोड़ने का फैसला ले लिया तो और दोनों परिवार छोड़ने का फैसला ले लेते हैं और उनके इस फैसले से शेर बहुत दुखी होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, यह देख करके कि जिस परिवार को हमने एकत्रित करके रखा था कि कभी टूटे ना, उस परिवार का अब एक एक सदस्य बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे वह उन लोगों को समझाने का प्रयास करने लगा, परंतु वह समझने को नहीं तैयार थे। अंततः हुआ यही कि दोनों अपना अपना परिवार छोड़कर चले गए। बाघिन भी उन लोगों से अलग हो गई। बाघिन का संपर्क शेर से हमेशा होता रहता था और शेर का संपर्क उन दोनों बिल्लियों से भी हमेशा होता था। जब शेर बिल्लियों के पास जाता था तो उन्हें समझाने का प्रयास करता था कि आप सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार में रहिए और आशा कीजिए कि आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, उम्मीद रखिए सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। शेर जो है जाता था उन लोगों के सामने, रोता था, चिल्लाता था, मनाता था सबको। धीरे धीरे करके वह मानने को तैयार ही नहीं होते थे। कई कोशिशें किया। जब शेर बाघिन के पास जाता था तो उसको भी समझाता था, परंतु बाघिन तो बाघिन है, वह समझने को तैयार ही नहीं थी और अंत में होता यही है कि सब अलग हो जाते हैं। पर शेर मन ही मन में यह विचार किया कि हम इन सब को मिलाकर मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें अलग ही, मुझे स्वयं को दूर क्यों न जाना पड़ जाए। यह सोच करके दोस्तों उसने अपने मन में ठान लिया कि हम इन लोगों को मिलाकर रहेंगे। अब जबकि बाघिन दूर हो गई थी तो बाकी के सदस्यों ने, वहाँ के जो बाकी की 4 बिल्लियाँ थीं, उन 4 बिल्लियों ने ये सोचा
कि बाघिन तो दूर हो ही गई है, क्यों ना हम शेर को भी अलग कर दें, जिससे हम अलग रह सकें, स्वतंत्र रह सकें, जिससे हमें कोई रोक टोक ना हो, हमें कोई रोक ना सके। यह सोच करके जब भी बात शेर जाता हूँ लोगों को समझाने के लिए, तो वह शेर की बातों से इरिटेट होने लग गए, बोर होने लग गए, परेशान होने लग गए। अब उनको गुस्सा आने लग गया। शेर को रोने धोने के और चिंता करने की बातें, जो शेर उनका रोता धोता था, उनके लिए चिंता करता था उनकी, वो चीज़ें उनको बोरियत लगने लग गई, वो बोर होने लग गए। अब एक दिन ऐसा हुआ, इससे हुआ कि अब उन लोगों ने एक योजना बनाई। चारों बिल्लियों ने मिल करके एक योजना बनाई कि क्यों ना हम शेर को अलग करें। अब शेर को अलग करने के लिए क्या उन लोगों ने सोचा कि हम बाघिन को बोल देंगे कि मैंने आपसे जो झगड़ा किया है, आपसे जो कुछ भी बोला है, मैंने इसलिए किया है कि शेर ने कहा है, शेर के कहे अनुसार हमने ऐसा कुछ किया है, इसलिए हम आपसे झगड़ा कर लिए। इससे क्या होगा कि बाघिन उस शेर की दुश्मन बन जाएगी, और बाघिन शेर की दुश्मन बनते ही हम लोग फिर बाघिन को मना लेंगे, और बाघिन जो है शेर को अपने घर से धुतकार के भगा देगी। फिर क्या, एक रात चारों जानवर जाते हैं बाघिन के मांद में, उसके गुफा में जाते हैं और कहते हैं बाघिन को सारा मैटर बताते हैं, उसको शेर के खिलाफ बहुत सारा कुछ भर देते हैं। भरने के बाद जब चले जाते हैं वहाँ पे, अब सुबह होती है। एक दिन शेर इन बातों से अनजान था। वह वापस एक दिन शेर जो है शिकार करके वापस आ रहा था। शिकार करके जब वापस आ रहा था तो आते वक्त उसने देखा कि वो चारों बिल्लियां और बाघिन दोनों एक साथ खड़े हैं। यह देख करके पहले तो शेर अचंभित हुआ कि ये कैसे हो गया, और फिर उसे खुशी हुई कि चलो बढ़िया हुआ, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और मैंने जो मेहनत किया उसका मुझे परिणाम मिल गया कि ये पांचों एक साथ हो गए। अब हमारा परिवार टॉप 6 था, टॉप 6 ही बन गया। लेकिन इन बातों से अनजान था शेर कि जो ये अपने लोग खड़े हुए हैं, यही उसे मारने के लिए खड़े हुए हैं, उससे मेल मिलाप कराने के लिए नहीं खड़े हैं, उसे मारने के लिए खड़े हैं। यह देख करके बाघिन आगे बढ़ती और कहती है कि आज तक तुमने जो कुछ मेरे लिए किया, हमारे परिवार के लिए किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम आज से आपको हमारी ज़िंदगी से बेदखल करते हैं, यानी हम आपको हमारी ज़िंदगी से दूर जाना होगा। यह सुन करके शेर स्तब्ध रह जाता है कि ये क्या हुआ। शेर ने पूछा कि आखिर मैंने किया क्या है, ये मुझे बता दो कि मैंने किया क्या है, मेरा कसूर क्या है। शेर इसके पहले कुछ और बोलता दोस्तों, उन पांचों जानवरों ने मिल करके शेर को मार दिया। शेर को जानवर जान से मार दिया। किसी को अब सारे जानवर उस पर टूट पड़े और उसे जान से मार देते हैं। शेर असहाय नहीं था, चाहता तो शेर उसे जवाब दे सकता था, उन्हें भी मार सकता था, परंतु शेर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जानते हो क्यों नहीं किया? क्योंकि शेर ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि कल तक ये जो हमें आज मार रहे हैं, ये लोग हमारे कल अपने थे, आज भी अपने हैं, इसलिए उसने इन लोगों पे नुकसान नहीं किया। दोस्तों, किसी की मदद करना, किसी को जोड़े रखना, किसी को एकत्रित रखना हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, यह आप इस कहानी से सीख सकते हैं। जीवन में हर किसी की मदद करना मूर्खता है। मदद हमें उसी की करना चाहिए जिसको हमारे मदद की आवश्यकता हो। अनायास किया गया मदद हमारा व्यर्थ जाता है, और अंततः होता यह है कि हमें नुकसान उठाना पड़ जाता है। दोस्तों, जो लोग अपने होंगे वो हमारे दूर रहकर भी अपने होते हैं, और जो लोग हमारे नहीं होते हैं वह हमारे अपने पास होते हुए भी हमारे अपने नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया को आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। दुनिया अनुभव वाली है। दुनिया स्वयं जानती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कितना अच्छा हूँ, मुझे कितना अच्छा करना चाहिए, क्या बुरा कर रहा हूँ। दुनिया स्वयं जानकार है।
इसलिए अपना ज्ञान अपने पास रखें और दुनिया को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को यह मिलता है कि किसी के ऊपर जबरदस्ती हक जताना नहीं चाहिए। कोई इंसान हमसे कब बोर हो जाए, कब परेशान हो जाए, हमारा ज्ञान देना उसके लिए कब हानिकारक हो जाए, इस चीज़ का अनुमान हम लगा नहीं सकते हैं। इसलिए हमें हर किसी की मदद करने से भी पीछे हटना चाहिए, हर किसी के ऊपर हक जताने से भी हमें पीछे हटना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानी बहुत पसंद आई होगी, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, लौटते हैं जल्द, और उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरी स्वरचित कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी यह कहानी आप लोगों को कैसा पसंद आया, कैसी लगी। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, उसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि पूरी ज़रूर देखिएगा। उसके लिए हम आप सभी के शुक्रगुजार होंगे। तब तक के लिए चलते हैं, राधे राधे।